गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल एनर्जीज। आज एक फिर से एक खूबसूरत रीडिंग के साथ में आई हूँ। मेरे दिमाग में अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट ये आ रहा है कि आजकल जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जिसे सिचुएशनशिप और ना जाने क्या क्या नए नाम दिए हुए हैं, तो वो लोग कैसे अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिता रहे हैं अपना समय। आपके लाइफ पार्टनर की आपके साथ रहते हुए भी सोच क्या है, चाहे आप कितने ही फिज़िकली इमोशनली क्लोज और कनेक्टेड क्यों नहीं हैं, लेकिन एक लिविंग रिलेशनशिप में क्या आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्या आप जिस तरीके से चाहते थे आपको वही लाइफ पार्टनर मिला है अपनी सिचुएशनशिप में रहने के लिए। तो क्या आप अगर सही हैं तो ये कंटिन्यू करें, अगर गलत हैं तो क्या निकल जाएं। तो इस चीज़ के लिए पहले हम दो चीज़ें लेते हैं, ए और बी पार्ट में हम जोड़ते हैं। पहला जो है, क्या हमें सिचुएशनशिप या रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं हमें रहना चाहिए, हाँ। या अगर मेरा लाइफ पार्टनर या सिचुएशनशिप पार्टनर या जो भी मेरा सोलमेट कनेक्शन है या जो भी मेरा कार्मिक पार्टनर है जिसके साथ मैं रह रही हूँ, मुझे उससे मूव ऑन होना चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए तो पहला, उसके साथ नहीं रहना चाहिए तो दूसरा। तो देखते हैं जिन लोगों ने अच्छे तरीके से, जिसके बारे में भी आप जिसके साथ रह रहे हैं उसका ध्यान कीजिए और ये एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए पॉजिटिव। तो देखिए, ये वो कार्ड ए है जो लोग अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, क्या उन्हें रहना चाहिए, क्या ऐसी ही दोनों की ज़िंदगी एक साथ चल रही है। देखते हैं, पहला है मेहनत रंग लाएगी, टर्निंग पॉजिटिव और आउटसाइड। देखिए, आप जिस भी सिचुएशन में रह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, आप बिल्कुल रह सकते हैं। आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, ये बिल्कुल हाँ पॉजिटिव है। जो लोग रहना चाहते हैं, जिन्होंने यस को चॉइस कार्ड ए चूज़ किया था, उनके लिए है। आप पॉजिटिव हो रहे हैं, चाहे कोई आसपास लोग आपको कितना भी भड़का रहे हो कि नहीं ये तो बेकार पार्टनर है जिनके साथ तुम रह रहे हो, इसके साथ कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है या कर रही है, जो भी कुछ है फलाना ढिमकाना। आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, इग्नोर कीजिए इन सब चीज़ों को एंड यू आर टर्निंग पॉजिटिव ऑल्सो। और जिन वीडियो में आप झगड़े हुए हैं, ऐसे नेगेटिव सोच विचार, उन सब से भी आप बाहर निकलिए, क्योंकि सामने खुला आसमान है। आप सिर्फ अपने उस दरवाजे तक ही मत देखिए, उस दरवाजे से वो रास्ता खुला है, ये ताला टूटा हुआ है। आप बाहर जाके देखिए, अपनी एनर्जीज़ को, अपने सोच विचार को इस तरह से पॉजिटिवली एक्सपेंड कीजिए कि आपको सब चीज़ पॉजिटिव ही दिखे, चाहे कोई आसपास के लोग कितना भी नेगेटिव आपको भड़काएं। यू हैव टू टर्न ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। और देखिएगा कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं कि हमें रहना चाहिए ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ, सिचुएशनशिप पार्टनर के साथ, लिविंग रिलेशनशिप में उस पार्टनर के साथ, तो हाँ आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब जो लोग कार्ड बी, जिन्होंने सोचा कि हमें नहीं रहना चाहिए, तो देखते हैं कि क्यों नहीं रहना चाहिए और इसकी वजह क्या है। और देखते हैं क्यों नहीं रहना चाहिए और इसकी वजह क्या है। वजह ये है कि कोई पास्ट लाइफ के कर्मास आपके इस पार्टनर के साथ क्लियर हो रहे हैं, तभी आप रहना नहीं चाह रहे। हो सकता है कि पिछले जन्म में जो इस जन्म में आपको सताया जा रहा है, आप फिर भी मजबूरी में अपने कर्मास को क्लियर करने के लिए इस इंसान के साथ रह रहे हैं। तो आप मूव ऑन हो जाइए, क्योंकि आपके इस इंसान के साथ रहने की जो जितने भी टाइम पीरियड के लिए था, वो सिर्फ एक पास्ट के कर्मास थे, कार्मिक पार्टनर था वो आपका, जो आपके पिछले जन्म के कर्मा को क्लियर करने था। बाकी तो परमात्मा पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि पिछले जन्म की बातें ना हमें याद होती हैं,
सिर्फ नेचर कुदरत को ही पता है कि पिछले जन्म में क्या सोल का किसी दूसरे सोल से किस तरह का क्या कार्मिक कनेक्शन था। और तीसरा ये है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, आप दिल बड़ा रखिए, दिलेर बनिए, और जो भी होगा अच्छा होगा, और आने वाला समय भी आप सेलिब्रेट करेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि मुझे मूव ऑन होना है, देखिए ये मैटर, चाहे आप कार्ड ए चूज़ कीजिए या कार्ड बी, कार्मिक कनेक्शन बंधे होते हैं, लव सोलमेट कनेक्शंस भी बंधे होते हैं। ये सारे कनेक्शंस का एक ही निचोड़ होता है, कर्मा। पिछले जन्म में कर्मा किसी के कुछ पूरी इच्छाएं हो जाती हैं तो वो दोबारा से इस धरती पर जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन जिनकी अधूरी इच्छाएं होती हैं वो सामने सामने से देख देख के किलस रहे होते हैं, तिल तिल करके मर रहे होते हैं। सामने आपका पार्टनर जो है किसी और के साथ एंजॉय कर रहा होता है, मगर आपकी सोल अंदर से बहुत दुखी हुई होती है, रोई होती है। वो इस जन्म में या तो लाइफ पार्टनर बनते हैं, या सोलमेट होते हैं, या एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूप में आते हैं। तो ये सारे कार्मिक बॉन्ड, कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। तो जो भी आप रिश्ता, एनर्जी किसी भी इंसान के साथ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कनेक्टेड होते हैं तो सोच समझ के कनेक्टेड हुए, लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि कभी भी किसी को धोखा मत दीजिए। आप इस तरह से बैलेंस करके चले अपनी लाइफ को कि किसी भी तरीके से कोई भी इंसान आपसे हर्ट ना हो, ताकि दोबारा उसको धरती पे आपसे बदला लेने के लिए जन्म न लेना पड़े, और आप भी फिर उस इंसान के आगे झुके नहीं, आपकी सोल को जो है वो कर्मा फेस ना करना पड़े। तो ये थी ब्यूटीफुल एनर्जीज। आई होप आपको लाइक हुई होगी। लाइक हुई है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, और मेरी इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये एक ब्यूटीफुल एनर्जीज थी। अगर आपको पसंद आई तो बहुत बहुत धन्यवाद इन एडवांस। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्यूटीफुल एनर्जीज।